वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सोनी लिव पर कल रिलीज हुई सीरीज यानी कि रॉकेट बॉयज के बारे में, जहां पर सीरीज में आपको लीड रोल में नजर आने वाले हैं जिम शार्प, ईश्वर सिंह, रेजिना और अर्जुन राधाकृष्णन। तो बेसिकली ये सीरीज जो है एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है, जहां पर हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई और यहाँ पर डॉक्टर होमी भाभा जी की जो हमारे भारत के स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट में जो उनका योगदान है उसे यहाँ पर इस सीरीज के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज कुल 8 एपिसोड्स के साथ आती है और हर एक एपिसोड जो है 40 से 45 मिनट के आसपास का है। आखिरी एपिसोड जो है वो थोड़ा सा लंबा है। जहां पर इस सीरीज को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बनता है उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो सीरीज जो है मुझे काफी पसंद आई, या फिर कहें कि सीरीज के ट्रेलर को देखने के बाद जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उसे काफी हद तक ये सीरीज जो है मैच करने में कामयाब रहती है। देखिए, हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है तो काफी सारी चीजें जो होगी कि फैक्ट्स के नजरिए से देखी जाए तो कुछ चीजों को बदला भी गया होगा, कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें गलत होगी। तो फैक्ट्स के नजरिए से कौन सी चीज कितनी एक्यूरेट है इसका जो नॉलेज है मुझे 100% तो नहीं है, पर साइंस के फील्ड में जो साइंटिस्ट लोगों की जो मेहनत है, उनका जो स्ट्रगल है, उसे इस सीरीज के अंदर जिस तरह से दिखाया गया है वो काफी बेहतरीन और काफी डिटेल्ड तरीके से यहां पे प्रेजेंट किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इस सीरीज का सबसे बेहतरीन पोर्शन है। इस सीरीज का जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले है उसे काफी हद तक रियलिटी के करीब रखने की कोशिश की गई है, चाहे बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, चाहे बात करें डायलॉग्स की, चाहे बात करें जिस तरह से मेजर इवेंट्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, हर एक चीज को यहां पर रियलिटी के करीब रखते हुए प्रेजेंट किया गया है। वहीं एक ड्रामा सीरीज के तौर पे कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो ड्रामा है वो एक सर्टेन लेवल तक ही जाता है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, बहुत एक बैलेंस तरीके से यहां पे ड्रामा को भी रखा गया है। और ये सभी चीजें कुल मिलाकर इस पूरी सीरीज को काफी हद तक एक इंगेजिंग सीरीज बनाने में कामयाब रहती है। इस सीरीज का जो एक सबसे बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है वो मेरे हिसाब से है इसकी कास्टिंग। यहां पर जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जिन एक्टर्स को यहां पे कास्ट किया गया है वो काफी हद तक पर्दे पर बहुत ही परफेक्ट नजर आते हैं। उन एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, वो इतना बेहतरीन है कि पहले एपिसोड से ही जो है आप उन कैरेक्टर्स को देखते ही आपको पता चलेगा कि वो कैरेक्टर्स जो हैं क्या नजरिया रखते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके को आजमा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। सीरीज के शुरुआती 2 एपिसोड्स के अंदर आजादी की जंग के बीच में जिस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा जी की दोस्ती को यहां पर डेवलप करने की कोशिश की गई है वो भी बहुत ही बेहतरीन था। यहां पर पहले 2 एपिसोड्स के अंदर आपको काफी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक फील गुड टच होगा, कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो आपको थोड़ा सा गूज बम्प्स भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो मैं कहूंगा कि यहां पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो कैरेक्टर है उसे मेरे हिसाब से बहुत ही एक बैलेंस तरीके से दिखाया गया है। उनकी जो लाइफ है, उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाया है, जहां पर सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स के बाद ये कहानी जो है थोड़ी सी उन्हीं के लव स्टोरी की तरफ यहां पर मुड़ जाती है। पर यहां पर भी जो लव स्टोरी दिखाई गई है, जो लव एंगल दिखाया गया है, उसे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पे प्रेजेंट किया है। और ये जो लव स्टोरी है कहीं पर भी अननेसेसरी या फिर फोर्सफुल तरीके से फिट किया हुआ ऐसा कहीं पर महसूस नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर्स को अच्छा खासा एक और बेस देने में ये जो लव स्टोरी है काम करती है। वही सीरीज में डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंदर की जो देशभक्ति है उसे भी मैं कहूंगा कि बहुत ही एक सर्टल और बहुत एक प्रैक्टिकल वे में यहां पे प्रेजेंट किया गया है। जिस तरह से वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को फिल्म के अंदर मैं कहूंगा कि बहुत ही सर्टल, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज बहुत लाउड नहीं है, बहुत एक सर्टल बट बहुत ही एक इफेक्टिव तरीके से यहां पर दिखाया गया है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वैसे तो कहा जाए कि अगर 8 एपिसोड्स को कुल मिलाकर देखा जाए तो डायरेक्शन जो है सीरीज का काफी अच्छा है, पर कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मुझे लगे कि यहां पर काम और बेटर हो सकता था। उदाहरण के तौर पे जब डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने ही मिल के लोगों से मिलने जाते हैं, उनके रहने के तरीके को देखते हैं, तो वो जो एक पर्टिकुलर सीन है वो मेरे हिसाब से और थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ यहां पे सीरीज के बीच के जो 2 एपिसोड्स हैं वो मेरे हिसाब से थोड़े से स्लो या फिर कहें थोड़े से भटके हुए से नजर आते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि कहानी के अंदर कुछ खास डेवलपमेंट जो है वो हमें नजर नहीं आती है। पर उसके बाद फिर जैसे ही 6वां, 7वां और 8वां एपिसोड या फिर कहें जैसे जैसे अंत की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे फिर से जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होने लगता है। स्पेशली जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम की एंट्री होती है वहां से सीरीज के जो एक इंटरेस्ट है वो फिर से क्रिएट होता है और वो इंटरेस्ट जो है आपको अंत तक जो है कहानी के साथ जोड़े रखता है। वहीं साथ ही साथ आखिरी के कुछ एपिसोड्स के अंदर आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे जो कि मेरे हिसाब से काफी इंप्रेसिव थे। वहीं बात करें सीरीज के 2 सबसे बड़े मेजर हाईलाइट सीक्वेंस की तो सबसे पहली चीज जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला सीन है और उसके बाद जो रॉकेट लॉन्च वाला सीन है, दोनों ही साइंटिस्ट के दोनों ही फील्ड
में जो दो अलग अलग सीन्स हैं उन्हें इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, कहना चाहूंगा कि बहुत ही एक रियलिस्टिक तरीके से। पर आपको यहां पर हिस्ट्री पता होते हुए भी डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्ले इतना बेहतरीन है कि वो जो एक टेंशन है वो काफी हद तक आप जो है वहां पर फील कर पाओगे, और उस टेंशन के बाद भी जो रिजल्ट जब आपके सामने आएगा उसकी जो एक फील है वो काफी हद तक आप तक पहुंचने में कामयाब रहती है। दूसरी तरफ बात करें कास्ट परफॉर्मेंसेस की, तो जैसा कि रिव्यू की शुरुआत में मैंने कहा कि कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। एक पर्टिकुलर का नाम मैं नहीं ले सकता हूं, हर किसी का काम जो है सीरीज में काफी अच्छा है। हालांकि कहानी जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा के इर्द गिर्द घूमती रहती है, पर उनके इर्द गिर्द भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी सीरीज के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा और डेवलप किया गया है, और उतनी ही अच्छी तरीके से उन एक्टर्स ने परफॉर्म भी किया है। देखिए सीरीज के अंदर इतना कुछ जो है मुझे पसंद आया, पर फिर भी मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये जो सीरीज है हर किसी को पसंद शायद ना आ पाए, क्योंकि सीरीज में काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मास ऑडियंस को इतनी अच्छी तरीके से शायद कनेक्ट नहीं कर पाएगी। सबसे पहला रीजन तो यह है कि सीरीज की शुरुआत से ही काफी सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो साइंस से ज्यादा कनेक्टेड हैं, और जो लोग साइंस की फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं या फिर उन्हें साइंस के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो शायद वो लोग जो है उतनी जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और सीरीज जो है उन्हें बोरिंग भी लग सकती है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि ड्रामा जो है बहुत ही सटल है, तो अगर आप एक लाउड ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो वो भी शायद आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि सीरीज को रियलिटी के काफी करीब रखा गया है, तो यहां पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स, मोस्टली जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें से अधिकतर लोग जो है यहां पर साइंटिस्ट हैं जो लंदन से पढ़ाई करके आए हुए हैं, तो उनके जो डायलॉग्स हैं आपको वहां पर 30 to 40% जो डायलॉग्स हैं वो यहां पर इंग्लिश में सुनने को मिलते हैं। कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी सुनने को मिलती है, इंग्लिश के अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस आपको यहां पे सुनने को मिलती है। दूसरी तरफ कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज भी आपको सुनने को मिलती है। तो इन सभी चीजों को देखकर मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूं, पर फिर भी मेरे हिसाब से जो मास ऑडियंस है इन सभी चीजों के कारण कहानी के साथ उतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। पर फिर भी मेरे हिसाब से हमारे भारत के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर अगर कोई कहानी बन रही है और अच्छी तरीके से बन रही है तो उसे एक बार तो देखना जरूर बनता है। इसके अलावा यहां पर सीरीज का जो ओवरऑल सेट डिजाइन है, जिस तरह से उस टाइम को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। उसके अंदर एक जो इंस्पायरिंग टच है ना वो मुझे बहुत पसंद आया, खासकर कि जो मोमेंट्स है, जो गूज़बम्प्स मोमेंट्स है, जो अचीव करने वाले, जो गोल अचीव करने वाले मोमेंट्स हैं, वहां पर जब ये बीजीएम बजता है ना तो सही में मजा आ जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेरे ओपिनियन में रॉकेट बॉयज के बीच के 2 एपिसोड्स को अगर छोड़ दिया जाए जो कि मुझे थोड़े से भटके हुए और थोड़े से स्लो लगे, इसके अलावा ये जो सीरीज है एक वेल मेड, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग सीरीज है जिसे मेरे हिसाब से आपको जरूर देखना चाहिए। सीरीज में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको फील गुड एक्सपीरियंस देंगे, जो आपको गूज बम्प्स देंगे और साथ ही साथ आपको प्राउड फील कराएंगे। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आप नई सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।